आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी की आज की यह कहानी हमारे साथ शेयर की है विनोद जी ने। तो सबसे पहले विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी यह कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन के सफर में कहीं भी और कभी भी किसी से भी जान पहचान हो सकती है, लेकिन उस पहले हादसे के बाद अब मैं थोड़ा सतर्क हो गया था। लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं टाल सकता, वो होकर ही रहता है। ऐसे ही एक रात जब मैं अपने गांव ट्रेन से जा रहा था तो ट्रेन अपने स्टेशन से पहले ही रुक गई। उस समय मैं ट्रेन की खिड़की वाली सीट पर ही बैठा हुआ था कि तभी मेरी नजर सामने बैठी तकरीबन 10 साल की बच्ची पर गई जो कुछ मिठाइयाँ बेच रही थी। वह बच्ची ट्रेन में बैठे हुए सभी पैसेंजरों से पूछ रही थी कि खाने के लिए कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए रायपुर की मशहूर मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। और इसी के साथ वह 10 साल की बच्ची मेरे पास आती है और मुझसे ये सब कहने लगती है। लेकिन उससे पहले मैं उस लड़की से कुछ पूछता, मैं इस बात पर हैरान था कि अब तक रात के 12 बज रहे हैं और यह रेल अभी भी स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यह अकेली लड़की बिना डरे फिर भी मिठाई बेचने का काम कर रही है। लेकिन तभी मैं उस बच्ची से पूछने लगा, बेटा तुम इतनी रात गए अकेले मिठाइयाँ बेच रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैंने उस बच्ची को इतना पूछा ही था कि तभी वह ट्रेन आगे की ओर चल पड़ी और जिसके साथ वह बच्ची भी वहां से गायब हो गई। वह ट्रेन अभी कुछ दूरी पर चली ही थी कि अचानक से वह दोबारा से अगले स्टेशन से पहले ही रुक जाती है। उस ट्रेन के रुकते ही मैं थोड़ा टहलने के लिए ट्रेन से बाहर की ओर चला गया। मैं अभी ट्रेन से नीचे उतरकर कुछ दूरी पर आगे की ओर बढ़ा ही था कि अचानक से वही मिठाई बेचने वाली बच्ची मेरे सामने आ गई जिसे मैं कुछ देर पहले मैंने पीछे देखा था और मुझसे कहने लगी, अंकल वहाँ पर भी तुमने मेरी मिठाई नहीं ली, यहाँ पर मेरी मिठाई कोई नहीं ले रहा है, तुम तो ले लो। उस लड़की को इतना कहता देख मैं बहुत ही ज्यादा चौंक गया, जिस पर मैं उससे अभी पूछने ही वाला था। लेकिन उससे पहले मेरे साथ घटी पहली घटना के बारे में मुझे याद आने लगा, जिस पर मैं तुरंत वहां से भागता हुआ अपने ट्रेन के अंदर आ गया और घबराते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मैं अभी अपनी सीट पर आकर बैठा ही था कि तभी मेरे बगल में बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति मुझसे कहने लगा, मैं इस ट्रेन के अंदर पिछले 20 सालों से सफर कर रहा हूँ, मैं यहाँ की एक एक जगह और इंसान से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, साथ ही तुम्हारी इस घबराहट का कारण भी मैं जानता हूँ। इससे आगे ट्रेन से नीचे उतरने की गलती भी मत करना और किसी के बुलाने पर भी मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। उस इंसान के इतना कहते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और तुरंत मैंने घबराते हुए खिड़की जंगलों को बंद कर लिया। लेकिन तभी बगल में बैठे उस इंसान से मैं पूछने लगा, ऐसा क्या है इस जगह पर, कि तभी वह मेरी बात का जवाब देते हुए कहने लगा, इस ट्रेन में ऐसी कई ऐसी जगह हैं जिस पर इंसान अगर गलती से भी ट्रेन से नीचे उतर जाए तो उसकी मौत निश्चित है। लेकिन फिर भी इसी के चलते यहाँ से नीचे उतरने के बाद कई इंसान अपनी जान गंवा देते हैं। वो ऐसा खुद नहीं करते, लेकिन कुछ काली शक्तियाँ उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं और वे गलती से ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं, जैसा कि कुछ देर पहले तुमने किया था। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी होने की वजह से तुम्हारी जान बच गई, लेकिन अभी भी तुम सुरक्षित नहीं हो, तो सतर्क रहना। उस इंसान ने अभी इतना कहा ही था कि तभी मेरा दिल रुक सा गया, क्योंकि वह 10 साल की बच्ची अब मुझे हर जगह पर दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी मेरे बगल में बैठा हुआ
वह इंसान मेरे चेहरे की घबराहट को समझते हुए मुझे अपने पास बिठा लेता है। साथ ही वह मुझे कुछ ताबूत भी देता है और लेट जाने के लिए कहता है। दरअसल वह कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक साधु था। उसके इतना कहने पर मैं ट्रेन में रखी सीट लेकर वहीं पर लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए कुछ देर हुई थी कि तभी अचानक से मुझे महसूस होने लगा कि मेरे बगल वाली सीट पर कोई दूसरा इंसान लेटा हुआ है। जैसे ही देखने के लिए मैंने अपनी आंख खोली तो मैं देखकर दंग रह गया, क्योंकि उस सीट पर अब वही बच्ची लेटी हुई थी जो बार बार मुझे दिखाई दे रही थी। उसे वहां लेटा देख मेरी सांसें थम सी गई। वो लड़की अब मुझे ही घूरे जा रही थी, लेकिन अब तक मेरे मुंह से आवाज निकलना भी बंद हो गई। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वैसे तो मैं अब तक अधमरासा हो गया था, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जगह बना रहा, जैसा कि उन साधु जी ने मुझसे कहा था, जिसके चलते धीरे धीरे वह लड़की मेरी आंखों के सामने ही गायब होने लगी और कुछ ही घंटों में सब कुछ सामान्य हो गया। और जैसे ही मैंने उन साधु के द्वारा दिए गए उन ताबूतों की तरफ देखा तो अभी वह मेरे हाथ में ही रखे हुए थे, जिससे मेरी जान अब तक बची हुई थी। तभी वह साधु जी मेरे पास आते हैं और मुझे देखकर मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगते हैं, बेटा जरूर तुमने कोई नेक काम किया है जिससे तुम्हारी जान आज बच गई, वरना इन बुरी शक्तियों के चपेट में जो भी आ जाए वह इनसे अपनी जान नहीं बचा सकता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरी लाइफ में अब तक कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिन पर शायद आप विश्वास भी नहीं करें, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ। दोस्तों अब तक जितनी भी घटनाएं मेरे साथ ऐसी घटी है मैं अपने चैनल जोली द डेथ स्टोरी पर आपके सामने पेश करता तो दोस्तों आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।